बहुत समय पहले मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में एक नया साम्राज्य उभरा जिसे सातवाहन वंश कहा गया। इसकी स्थापना सिमुक ने की, जो कि एक कुशल और महत्वाकांक्षी शासक थे। उन्होंने अपने छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदलने की नींव रखी। सिमुक के बाद सातवाहन वंश के कई शासकों ने इस साम्राज्य को और मजबूत किया, लेकिन यह वंश अपने चरम पर तब पहुंचा जब गौतमीपुत्र शातकर्णी सत्ता में आए। गौतमीपुत्र शातकर्णी का शासनकाल इतिहास में साहस और उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध है। वह न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय शासक भी थे। जब पश्चिमी भारत के पश्चिम क्षत्रपों के शासक नहपान ने सातवाहनों के क्षेत्रों पर कब्जा करना शुरू किया, तो गौतमीपुत्र शातकर्णी ने अपनी सेना को संगठित किया और एक बड़ा युद्ध लड़ा। इस युद्ध में गौतमीपुत्र ने नहपान को हराया और उसके सिक्के और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यह एक ऐतिहासिक जीत थी, क्योंकि नहपान का शासन पश्चिम भारत में बहुत शक्तिशाली माना जाता था। लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। यह कहानी उस समय की है जब नहपान ने गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसने व्यापार मार्गों पर कब्जा कर लिया और सातवाहनों की शक्ति को कमजोर करने की कोशिश की। गौतमीपुत्र, जो अपनी माता गौतमी बलश्री के संरक्षण में बड़े हुए थे, उन्होंने अपनी मां से प्रेरणा लेकर प्रतिज्ञा की कि वह नहपान की शक्ति को समाप्त करेंगे। उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया और नासिक के पास एक निर्णायक युद्ध में नहपान को हराया। यह युद्ध केवल भूमि और संपत्ति के लिए नहीं था, बल्कि सातवाहनों की खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से पाने का संघर्ष भी था। गौतमीपुत्र के शासनकाल में प्रतिष्ठान पैठन, जो सातवाहनों की राजधानी थी, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना। रोम के साथ उनका समुद्री व्यापार बहुत फला फूला। मसाले, मोती, हाथी दांत और वस्त्र जैसे सामान रोम को निर्यात किए जाते थे और बदले में सोने के सिक्के भारत आते थे। इन सिक्कों का उपयोग राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया। रोम के साथ इस व्यापार के प्रमाण आज भी नासिक और कन्हेरी गुफाओं में मिली नक्काशियों और सिक्कों के रूप में देखे जा सकते हैं। सातवाहन वंश न केवल व्यापार में प्रगति के लिए जाना जाता है, बल्कि उनके द्वारा संरक्षित कला और स्थापत्य के लिए भी प्रसिद्ध है। सांची स्तूप और अमरावती स्तूप जैसे भव्य निर्माण सातवाहन काल की गौरवशाली कला को दर्शाते हैं। इन स्तूपों पर की गई नक्काशी बौद्ध धर्म के साथ साथ तत्कालीन समाज के जीवन को भी चित्रित करती हैं। वहीं सातवाहन काल की नासिक और कन्हेरी गुफाएं उनके स्थापत्य कुशलता का प्रमाण है, जहां बौद्ध भिक्षु ध्यान करते और शिक्षा प्राप्त करते थे। इस दौरान पश्चिमी भारत में एक और शक्ति उभर रही थी, जिसे पश्चिमी क्षत्रप कहा जाता है। उनकी स्थापना नहपान ने की, जो कि एक शक्तिशाली शासक और कुशल प्रशासक था। नहपान ने गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर शासन किया और अपनी मुद्रा पर ग्रीक और ब्राह्य लिपि का इस्तेमाल किया। वो यह दिखाता है कि वह ग्रीक और भारतीय संस्कृतियों के मिश्रण का समर्थक था। हालांकि गौतमीपुत्र शातकर्णी से हारने के बाद पश्चिमी क्षत्रों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी थी। सातवाहनों की प्रशासनिक व्यवस्था भी अद्वितीय थी। उनके साम्राज्य को अहारा नामक जिलों में विभाजित किया गया था, जिनका संचालन अमात्य और महामात्र जैसे अधिकारियों द्वारा किया जाता था। उनकी न्याय प्रणाली सख्त थी और किसानों और व्यापारियों को विशेष संरक्षण दिया गया था। हालांकि समय के साथ सातवाहन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। उनकी शक्ति को कमजोर करने में आंतरिक संघर्षों और कमजोर शासकों की भूमिका रही। दूसरी ओर पश्चिमी क्षत्रपों का अंत भी तीसरी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के उदय के साथ हो गया। सातवाहन और पश्चिमी क्षत्रपों का यह युग भारतीय इतिहास में व्यापार, प्रशासन और कला का स्वर्णिम अध्याय है। यह हमें सिखाता है कि कैसे महान शासक अपने साहस, रणनीति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी छवि और साम्राज्य को मजबूत बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद।